इस मामले में लगातार हो रहे खुलासे में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है, जिसने पाकिस्तानी चैनल यूथ क्लब बच्चों को दिखाया जाता था। अब गाजियाबाद पुलिस के साथ ही एक स्टेट एजेंसी और एक सेंट्रल की जांच एजेंसी के द्वारा भी मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो देखिए, गाजियाबाद ऑनलाइन गेमिंग केस में सबसे पहली गिरफ्तारी गाजियाबाद के मौलाना अब्दुल रहमान नन्नी की हुई थी और इसी मौलाना पर आरोप है कि जब ऑनलाइन गेमिंग के बाद नाबालिग बच्चों को ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार कर लिया जाता था, तब ग्राउंड पर उनकी देखरेख यही मौलाना किया करता था। पुलिस के पास ऐसे और भी कई सबूत मौजूद हैं जिसमें नाबालिग बच्चों को ये मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बुलाया करता था। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में चढ़ा मौलाना गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चा पूरा मॉडस ऑपरेंडी बता रहा है। ये चैटिंग पुलिस के हत्थे चढ़ी है। इसे अब्दुल रहमान नन्नी ने मौलाना के साथ होने का दावा किया जा रहा है। ये चैटिंग 4 अप्रैल की रात 8:28 पर हुई, जब नाबालिग पीड़ित ने पूछा कि तरावीह की नमाज कितने दिन और चले। जवाब में मौलाना नन्नी बताता है कि 24 रमजान महीने तक। फिर अगली चैट 5 अप्रैल की आधी रात को है, जिसमें पीड़ित नाबालिग ने किसी बातचीत के जवाब में ओके का इमोजी डाला है। फिर उसी दिन सुबह 5:06 पर नाबालिग ने पूछा है कि जगह है। फिर अगले दिन यानी 6 अप्रैल की सुबह 4:59 पर ही बच्चे ने पूछा कि जगह है, तो मौलाना ने जवाब दिया आजा। फिर 7 अप्रैल को फिर से रात 8:27 पर नाबालिग ने पूछा जगह है, तो मौलाना ने उसे कहा आज तो यहाँ भीड़ हो रही है, लड़ाई होने को तैयार है। जवाब में नाबालिग कहता है कि हो जाए। फिर दावा है कि यह बातचीत पीड़ित नाबालिग और मौलाना नन्नी के बीच हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि पीड़ित नाबालिग रमजान के महीने में मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था और लगातार मौलाना अब्दुल रहमान नन्नी के संपर्क में था। मौलाना ने शायद नाबालिग को हिदायत दे रखी थी, इसीलिए हर बार नमाज पढ़ने जाने से पहले नाबालिग मौलाना से जगह के बारे में पूछता था। सुबह नमाज के लिए बुलाने और रात की नमाज में भीड़ का हवाला देने से आशंका पैदा होती है कि मौलाना बच्चे को भीड़ भाड़ से दूर ही रखना चाहता था। नाबालिग को लगातार इस्लाम धर्म की ओर धकेलने की कोशिश में अकेला मौलाना नन्नी नहीं थे। कुछ ऐसे भी चैट सामने आई हैं जिसमें अज्ञात नंबरों पर भी नाबालिग को दुआ पढ़ने और उसके फायदे के बारे में प्रेरित किया जा रहा है। ऐसी एक चैटिंग में खुलासा हुआ है जिसमें ज्वालामुखी और जलते घर की तस्वीर डालकर डराया जा रहा है। मैसेज में लिखा है अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। जिस घर में सूरत अल बकरा की तिलावत होती है वहां से शैतान फौरन भाग जाता है। नीचे लिखा है या अल्लाह माफ कर, हिफाजत कर। ऐसा ही एक और मैसेज है जिसमें लिखा है नमाज नहीं पढ़ सकता समझ आता है, पर दुआ पढ़ ले, मखता दिन रात, नया सुरा दुआ याद कर ले, बहुत काम आएंगे। रमजान तुम्हारा मामूली महीना नहीं है, एक गुनाह मतलब। नीचे लिखा है माफी की दुआ कर, एहतिफाक जिक्र कर। अगर तू अल्लाह को याद नहीं कर सकते तो हिसाब किताब के दिन वो तुझे भूल जाएगा। माँ के पैर दबा और दुआ कर दबाते हुए, बस काफी है। मैं तो बोलूंगा जन्नत है इंशाल्लाह, हर एक दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चों के मोबाइल पर ऐसे डराने वाले वीडियोस भी भेजे जाते थे जिसे ना देखने पर लानतें भेजी जाती थी और देखने पर मौत के बाद की खौफनाक कहानी दिखाकर बच्चों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।